नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट नॉवल चंद्रकांता। आप लोगों में से ज़रूर कई लोगों ने चंद्रकांता का नाम सुना होगा, चाहे बुक के फॉर्म में नहीं तो टीवी सीरियल के रूप में आप लोगों को चंद्रकांता जरूर याद होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 90s वो दौर था जब टीवी सीरियल्स का बहुत ज़्यादा महत्व था। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, लोगों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन टीवी ही था। उसी दौर में नीरजा गुलेरी नामक डायरेक्टर ने देवकीनंदन खत्री जी के मशहूर उपन्यास चंद्रकांता पर एक सीरियल लेकर आए थे। ये एक ऐसा सीरियल था जिसके लिए लोग अपना खाना पीना भूलकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। मेरा भी बचपन में मोस्ट फेवरेट सीरियल था। देखा जाए तो हम लोग अभी कहते हैं कि हैरी पॉटर जैसे नॉवेल्स भारत में नहीं लिखे जाते हैं या फिर भारतीय नॉवेल्स में फैंटेसी की कमी होती है, लेकिन इस बात को गलत साबित करके दिखाया देवकीनंदन खत्री जी ने। आज देवकीनंदन जी की पुण्यतिथि भी है 1 अगस्त। 1887 जून में देवकीनंदन जी ने ये नॉवेल लिखा था। उतने पुराने समय में भी रहस्य, रोमांच, तिलिस्म से भरा हुआ ये नॉवेल उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से लिखा। इस नॉवल ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इस नॉवल को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि कई लोगों ने हिंदी सीखी। तब देखा जाए तो हमारे देश में उर्दू नॉवेल्स की धूम थी। हिंदी में उपन्यास बहुत ही कम लिखे गए थे। ज़्यादातर लोग पौराणिक साहित्य ही पढ़ते थे, तो इसे हम हिंदी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन, ये नॉवेल आपको आसानी से मिल जाएगा। आजकल पीडीएफ का दौर है। हम लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ में बुक्स हम लोग पढ़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रकांता आप लोग चाहें तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। चंद्रकांता में क्या है? चंद्रकांता मुख्य रूप से प्रेम कहानी है राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। पर ये सारी प्रेम कहानी साधारण न होकर कई असाधारण घटनाओं, नफरत, प्यार, दोस्ती, भरोसा, राजशाही खानदानों, षड्यंत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। और इसका सबसे बड़ा जो मजा है वो है इसका तिलिस्म। जी हाँ, ये हमें कल्पना शक्ति को उस लेवल तक ले जाता है, रहस्य, रोमांच की एक दुनिया में जिसमें तिलिस्म है, अय्यारी है। तिलिस्म की बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कहीं पर भी अंधविश्वास या जादू टोना नहीं दिखाया गया। इसमें तिलिस्म कोई ईश्वर के दिए हुए वरदानों से नहीं आता है, बल्कि हर तिलिस्म का एक साइंटिफिक रीजन दिया गया है। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि पुराने समय में भी हमारे पास कैसे कैसी कलाएं थी, कैसे कारीगर थे, ज्योतिष थे। तो उस समय के राजा महाराजा अपने राज्य के बेजोड़ ज्योतिषियों, कारीगरों, आर्किटेक्ट्स को बुलाकर ऐसे तिलिस्म बनाते थे जिनमें जाना और वहाँ से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता था। कई तरह के विज्ञान हमारी संस्कृति में आए, उन पर कई सारी खोज हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े महान वैज्ञानिक आविष्कार भी हमारे समय में, बहुत पुराने समय में हो चुके थे। तो हर तिलिस्म में एक टेक्निकलिटी है, उस तिलिस्म का सही कारण बताया गया है। इसमें कोई भी चमत्कार जैसी घटना नहीं है। साथ ही दूसरी चीज़ आती है अय्यारी की। अय्यार पुराने समय में ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि राजा महाराजा या रानी महारानियों के अंगरक्षक होते थे, गुप्तचर होते थे, दूत होते थे और मित्र होते थे। अय्यार हर कला में माहिर होते थे, बोलने की कला, साहसी होते थे, युद्ध कलाओं में माहिर होते थे। और उनका जो सबसे बड़ा जो विशेषता अय्यारों की हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे। जी हाँ, पुराने समय में भी हमारे देश में रसायन शास्त्र में बहुत कुछ हुआ था। अय्यार लोग कई तरह के लेप तैयार करते थे जिनसे वो अपना चेहरा मोहरा किसी की भी तरह बना सकते थे और इस तरह से लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते थे। यही चीज़ हम आजकल के मेकअप आर्टिस्ट में देखते हैं। जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो किसी को भी किसी की शक्ल दे सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ में लॉजिक है, हर चीज़ में साइंस है। 1800 के दौर में ऐसी किताब लिखना अपने आप में एक चमत्कार है। देवकीनंदन जी ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे भूतनाथ। लेकिन हाँ, भूतनाथ देवकीनंदन जी के बेटे ने पूरी की थी। लेकिन कई किताबों के बाद भी देवकीनंदन जी की सबसे महत्वपूर्ण किताब और सबसे फेमस किताब चंद्रकांता ही मानी जाती है।
इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मुख्य पात्र एक लड़की है और उसी के नाम पर, वही कहानी की नायिका है, उसी के नाम पर इस बुक का नाम दिया गया है। हालांकि जो हम टीवी सीरियल हम लोगों ने चंद्रकांता में देखा, उसमें कहानी में कई पात्रों में अंतर कर दिया गया था, कहानी में कई जगह बदलाव कर दिया गया था, फिर भी इस टीवी सीरियल में काफ़ी धूम मचाई थी। चंद्रकांता नाम से ही एक दूसरा टीवी सीरियल कुछ साल पहले आया था, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। चंद्रकांता मुख्य रूप से प्रेम कहानी है, दो राजघराने जिनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, नवगढ़ और विजयगढ़। राजकुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी है और राजकुमार वीरेंद्र सिंह नवगढ़ के राजकुमार है। कैसे इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है छल कपटों के बीच, इन सब के बीच क्रूर सिंह का छल हम लोग देखते हैं। अगर आपने सीरियल देखा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा किस तरीके से वो राज सिंहासन पाना चाहता है, किस तरीके से वो राजकुमारी चंद्रकांता से शादी करना चाहता है, जो कि अपनी सुंदरता, बहादुरी और चरित्र के लिए विख्यात होती है। शिवदत्त महाराज की कहानी यहाँ पर आएगी, किस तरह से वो भी राजकुमारी चंद्रकांता से शादी करना चाहते हैं। इनके साथ साथ अय्यारों की कहानी चलती है। पंडित जगन्नाथ का रोल जिन्होंने किया था वो आपको ज़रूर याद होंगे, महान राज ज्योतिषी। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे तिलिस्म टूटते हैं, तिलिस्मों में रखा हुआ खजाना किसे मिलता है, कौन अपने साहस, सूझबूझ और अच्छे चरित्र की वजह से सफलता प्राप्त करता है, किसकी प्रेम कहानी अंत में एक सफल मोड़ पर पहुंचती है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उपन्यास ऐसा है जो आपको बांधे रहेगा। एक बार आप लोग अगर इसे शुरू कर देंगे तो आप एक तिलिस्म की दुनिया में खो जाएंगे। अगर आप लोग ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं हिंदी में जो आप लोगों को एकदम एक नई दुनिया में ले जाए, तो आप लोग चंद्रकांता जरूर पढ़िए। एक मील का पत्थर है इस नोवेल को कहा जाता है। इसके बाद इससे मिलते जुलते कई उपन्यास तिलिस्म पर आधारित बाकी कथाकारों ने भी लिखे, लेकिन चंद्रकांता जैसी बात किसी में भी नहीं रही। अगर आप लोगों को चंद्रकांता सीरियल याद हो तो उसके स्टार्टिंग में एक सॉन्ग आता था जो हम लोग को बहुत पसंद था। हम लोग स्कूल आते जाते इस सॉन्ग को अक्सर गाया करते थे। और इसके पात्र महारानी शैव्या, ज्वाला, देवा, बादल, क्रूर सिंह, उसके दो चमचे, तारा, पंडित जगन्नाथ, ये भी आप लोग को जरूर याद होंगे। तो आइए एक बार इस सीरियल के जो स्टार्टिंग में सॉन्ग आता था जिसमें इसकी समरी दी गई है, इसको एक बार देखते हैं। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी लगती है बड़ी सुहानी। नवगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नवगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। जहाँ चाहत वहाँ नफरत, जहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता। इस तरह से बड़ी खूबसूरती से जीवन का हर रंग इसमें दिखाया गया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति की ज़िंदगी में प्रेम, नफरत, सफलता, असफलता जैसी जितनी भी चीज़ें आती हैं, आपसी संबंधों में जो सुधार होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब इसमें दिखाए गए। इसके बाद इस कहानी के ख़त्म होने के बाद इसका पार्ट 2 भी आया था, चंद्रकांता संतति के बारे में, जिसमें ये दिखाया गया था कि चंद्रकांता की संतानों का क्या हश्र हुआ। बड़े होकर चंद्रकांता की संतानें क्या अपने माता पिता के गौरव को आगे बढ़ा पाई या नहीं, उनके बारे में कहानी चंद्रकांता संतति में है। अगर आप लोगों को ये नॉवल पसंद है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आगे आप लोगों के लिए चंद्रकांता संतति का रिव्यू लेकर आऊँगी। धन्यवाद।